Hello everyone. Students, today we will study worksheet number 20 in environmental studies. बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट नंबर 20 का अध्ययन करेंगे. In worksheet number 20, chapter 13 and 14, a shelter so high when the earth shook. So student, let's see question 1. Dear children, houses built in the plains are different from houses built in the hilly areas. बच्चों, प्लेन्स में बने हुए घर जो पहाड़ी एरियाज पर घर बने होते हैं उनसे अलग होते हैं. बिकॉज द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज लिविंग ऑन द प्लेन्स. क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं वो प्लेन्स में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं से अलग होती हैं. तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हाउसेज बिल्ड इन द प्लेन्स एंड इन हिली एरियाज. बच्चों, मैदानी इलाकों में तथा पहाड़ी इलाकों में बने हुए घरों में क्या भिन्नता होती है. ऐसी क्या विभिन्नताएं होती हैं तो देखते हैं. इन द प्लेन्स हाउसेज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, ग्लास एंड स्टील. मैदानी इलाकों में बने हुए घर सीमेंट के, ईंट के, रेत, कांच और स्टील के बने होते हैं. इन द हिली एरिया, जबकि पहाड़ी इलाकों में हाउसेज आर मेड ऑफ वुड विद स्लोपिंग रूफ, लो हाइट, थिक वॉल्ड एंड द ग्राउंड फ्लोर हैज़ नो विंडोज. तो बच्चों, पहाड़ी इलाकों में जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं जिनकी जो रूफ होती है वो ढलानदार होती है, स्लोपिंग होती है. जिनकी ऊंचाई कम होती है उनकी वॉल जो होती है, दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं, थिक मीन्स होता है मोटी. एंड द ग्राउंड फ्लोर, और जो नीचे का हिस्सा होता है घर का उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. इफ यू वांट टू ट्रेवल अलोन टू द हिल्स, व्हाट आइटम्स यू नीड टू कैरी विद यू. यदि आप हिली एरिया में मीन्स पहाड़ी इलाके में जाना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए किस किस आइटम की ज़रूरत पड़ती है. टेंट्स फॉर लिविंग, तो हमें रहने के लिए टेंट की ज़रूरत पड़ती है. प्लास्टिक शीट्स फॉर लेइंग, और नीचे बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट्स की ज़रूरत पड़ती है. वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़ों की. स्लीपिंग बैग्स की ज़रूरत पड़ती है सोने के लिए. नॉन पेरिसेबल फूड, ऐसा खाना जो जल्दी से ख़राब ना हो. फर्स्ट एड किट, और जो फर्स्ट एड किट की हमें ज़रूरत पड़ती है. एंड कैमरा विल बी टेकन, तो इन सामानों को हमें ले जाना होगा. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. चंगप्पा पीपल आर नोमैडिक पीपल ऑफ लद्दाख. चंगप्पा जो जाति के लोग हैं वो लद्दाख के घुमंतु लोग हैं. गॉड फार्मिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन, बकरियों को पालना उनका है मुख्य व्यवसाय होता है. दीज पीपल कैरी देयर टेंट्स एंड अदर गुड्स ऑन देयर हॉर्सेज एंड याक्स. तो ये लोग अपने सामान को हॉर्सेज घोड़ों पर और याक पर ले जाते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन 1. वाई डू नोमैडिक पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. घुमंतु लोग क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. सो आंसर इज नोमैडिक पीपल टेक देयर फ्लॉक्स ऑफ सीप एंड गॉड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ग्रीन प्लेन्स इन द माउंटेन्स. घुमंतु लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने बकरियों और भेड़ों के झुंड को पर्वतीय इलाकों में हरे मैदानों की खोज में ले जाते हैं. फ्रॉम दीज एनिमल्स, इन जानवरों से, दे गेट देयर नेसेसिटीज, वे अपनी आवश्यक चीज़ें जैसे कि मिल्क, मीट, लेदर, वूल एट्सेट्रा. तो उन्हें इन जानवरों से अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें जैसे दूध, मांस, लेदर, ऊन आदि प्राप्त होती है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई इज पश्मीना शॉल फेमस. पश्मीना शॉल जो है वो क्यों प्रसिद्ध है. डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट. अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसके बारे में डिस्कस करें और यहाँ लिखें. सो स्टूडेंट्स, आंसर इज पश्मीना शॉल्स आर मेड फ्रॉम फाइन एंड सॉफ्ट हेयर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ माउंटेन्स गॉट. पश्मीना शॉल जो है वो पहाड़ी क्षेत्र की एक विशेष प्रकार की बकरी के सॉफ्ट बालों से बनाया जाता है. ए पश्मीना शॉल हैज़ द हीट इक्वलेंट टू 6 स्वेटर. एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है. पश्मीना शॉल
आर वेरी थिन, पश्मीना शॉल जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। इट कैन नॉट बी वोवन बाय मशीन्स, इन्हें मशीन्स के द्वारा बुना नहीं जा सकता है। स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। श्रीनगर इज फेमस फॉर डल लेक, श्रीनगर जो है वो डल झील के लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ ऑल्सो नन फॉर शिकारा एंड हाउस बोट, यह शिकारा और हाउस बोट के लिए भी जाना जाता है। शिकारा इज़ ए स्मॉल बोट, शिकारा जो है वो एक छोटी नाव होती है विद ए फ्यू पैसेंजर सीट्स, जिसमें कुछ सीट्स होती हैं, कुछ यात्रियों की सीट्स होती हैं। वेयर एज, बल्कि जहाँ पर हाउस बोट इज़ ए बोट, हाउस बोट एक ऐसी नाव होती है विद 2 और मोर रूम्स, जिसमें 2 और 2 से अधिक कमरे होते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हाउस बिल्ट ऑन द लैंड एंड हाउस बिल्ट फॉर वाटर। तो बच्चों, हमें यहाँ पे बताना है कि भूमि पर बने हुए मकान और पानी पर बने हुए मकान में क्या डिफरेंसेस होते हैं। द हाउस बिल्ट ऑन द ग्राउंड कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जमीन पर बने हुए घर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील एटसेट्रा, क्योंकि ये घर जो है वो ईंट के, सीमेंट के और स्टील के बने होते हैं। वेयरएज ऑन वाटर द हाउस इज मेड ऑफ वुड, जबकि पानी पर बने हुए घर लकड़ी से बने होते हैं। इन द लेक मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई स्टोन एंड वुड आर यूज्ड इन मेकिंग हाउसेज इन द माउंटेन्स, कि लकड़ी और पत्थर को घर बनाने में क्यों प्रयोग किया जाता है। इन माउंटेनियस एरियाज, पहाड़ी इलाकों में स्टोन्स आर यूज टू मेक थिक वॉल्स, पत्थरों को मोटी दीवार बनाने में प्रयोग किया जाता है। एंड वुडन फ्लोर्स एंड सीलिंग आर यूज टू अवॉइड द कोल्ड, और लकड़ी की छतें और लकड़ी के फर्श ठंड से बचने के लिए बनाए जाते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन 4। सो फार वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर्स, अब तक हमने विभिन्न प्रकार के निवास के बारे में बातचीत की। लेट्स डिस्कस अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स लाइक एन अर्थक्वेक विच कॉजेज मैनी शेल्टर इंक्लूडिंग लार्ज बिल्डिंग्स टू कोलैप्स। अब हम कुछ प्राकृतिक डिजास्टर्स होती हैं, आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बातें करेंगे, जैसे कि भूकंप, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग और निवास घर मकान ढह जाते हैं। कोलैप्स मीन्स जिनकी हानि होती है। ऑन 26 जनवरी 2001 ए मेजर अर्थक्वेक हैड हिट द कच्छ रीजन इन गुजरात, 26 जनवरी 2001 में गुजरात के कच्छ रीजन में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया था। लेट्स सी क्वेश्चन 1। व्हाट इज एन अर्थक्वेक, भूकंप क्या है। अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ्स सरफेस, वो पृथ्वी की सतह का हिलना ही भूकंप कहलाता है। एन अर्थक्वेक कम्स सडनली एट एनी टाइम विदाउट वार्निंग, भूकंप कभी भी आ सकता है अचानक। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ लॉस ऑकर्स व्हेन एन अर्थक्वेक हिट्स एन एरिया, जब एक भूकंप किसी भी क्षेत्र में आता है तो उससे किस प्रकार की हानि होती है। डिस्कस विद योर फैमिली एंड राइट, अपने परिवार के लोगों के साथ बातचीत करिए और लिखिए। मैनी डिसीज इंक्लूडिंग लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस एटसेट्रा आर ruined ड्यू टू अर्थक्वेक। मैनी डिसीज विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे मृत्यु, प्रॉपर्टी लॉसेस, बिल्डिंग्स का गिर जाना, बांध का टूट जाना, पुलों का ढह जाना, ये सभी चीज़ें भूकंप के द्वारा आती हैं, भूकंप के द्वारा नष्ट हो जाती हैं। इन द माउंटेनियस एरियाज, पहाड़ी इलाकों में द रोड्स आर क्लोज्ड ड्यू टू अर्थक्वेक, पहाड़ी इलाकों में सड़कें भूकंप के कारण बंद हो जाती हैं। लेट्स सी क्वेश्चन 5। मैनी सेफ्टी मेजर्स आर टेकन व्हेन एन अर्थक्वेक हिट्स एन एरिया, जब भूकंप किसी भी एरिया में आता है तो बहुत सी सावधानियां बरती जाती हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन 1। व्हाट प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन व्हेन एन अर्थक्वेक ऑकर्स, जब भूकंप आता है तो किस प्रकार की सावधानियां बरती जाती हैं। सो आंसर इज व्हेन अर्थक्वेक ऑकर्स, जब भूकंप आता है देन यू शुड गो आउट ऑफ द हाउस
into the open area। तो तुम्हें घर से बाहर निकलकर खुले मैदान में चले जाना चाहिए। If you cannot go out of the house, यदि तुम घर से बाहर नहीं जा सकते, then you should lie down on the floor, तो तुम्हें फर्श पर नीचे लेट जाना चाहिए। And hide under the table, और टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए। Holding something strongly, किसी चीज को बहुत मजबूती से पकड़कर। And wait till the vibration stops, और जब तक इंतजार करना चाहिए तब तक कि कंपन रुकती है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर एंड राइट, पिक्चर में देखो और लिखो व्हाट इज द बॉय डूइंग, कि लड़का क्या कर रहा है। टू एस्केप फ्रॉम अर्थक्वेक, भूकंप से बचने के लिए। दिस बॉय इज सिटिंग डाउन अंडर द टेबल, यह लड़का टेबल के नीचे बैठा हुआ है। होल्डिंग फर्मली, जिसने टेबल को मजबूती से पकड़ा हुआ है। सो दैट ही कुड नॉट बी इंजर्ड बाय द डेब्रिस फॉलिंग फ्रॉम द रूफ, जिससे उसे छत से गिरने वाले मलबे से कोई भी हानि ना हो सके। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी एक्टिविटी। चिल्ड्रन, यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर्स एंड अर्थक्वेक। बच्चों, अभी तक आपने विभिन्न प्रकार के आवासों और भूकंप के बारे में जाना। नाउ आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली, अब तुम अपने परिवार के सदस्यों से, बड़ों से पूछो। टू फाइंड अबाउट अदर डिजास्टर्स, अन्य प्रकार की आपदाओं के बारे में पूछो। एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल, और इस टेबल को भरो। स्टूडेंट, you have to write name of the disaster in this column and who can be affected, you will write here in this column, and what can be the damages caused, और किस प्रकार की हानि हो सकती है वो यहाँ लिखना है। फर्स्ट डिजास्टर इज फ्लड, फ्लड बोलते हैं बाढ़ को। हु कैन बी अफेक्टेड, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ट्रीज आर अफेक्टेड बाय फ्लड, फ्लड से ह्यूमन बींग्स, मानव, सभी प्रकार के जानवर, पेड़ पौधे, ये सभी अफेक्ट होते हैं। डिसीज रिउंड ऑफ क्रॉप्स, इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, विभिन्न फसलें नष्ट हो जाती हैं। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, हाउसेज etc, मकान ढह जाते हैं, बिजली और यातायात सभी रुक जाता है। नेक्स्ट डिजास्टर इज सुनामी। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ट्रीज affected by tsunami. Disease, ruin of crops, breakdown of electricity, transports, ports etc are damaged by tsunami. Next disaster is drought. Drought बोलते हैं सूखा को। In drought, humans, animals, plants and trees are affected. And what are the causes? Disease, ruin of crops एटसेट्रा, बाढ़ से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स महामारी, लाइक कोविड-19। ह्यूमंस एंड एनिमल्स मोस्टली अफेक्टेड। डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, इसके द्वारा लोगों की मृत्यु, एनिमल्स की मृत्यु होती है। Students, if you like video, please like, share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.